अमरीकी सदर का आज से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की नक्ल हरकत बहाल करने का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों के लिए अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू। सदर ट्रंप का कहना है गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हुर्मुज़ से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमरीका मशरिक़ वस्ता खास तौर पर ईरान की जानिब से इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इज़हार है। ये इक़दाम फ़रीक़ैन के दरमियान खैर सगाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। ट्रंप के मुताबिक ईरान से मस्बत बातचीत जारी है। खित्ते में कशीदगी कम होने की उम्मीद है। सेंटकॉम का आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से बड़ी अस्करी तैनाती का ऐलान। 15,000 अमरीकी फौजी अहलकार अमरीकी फौजी मिशन में शामिल। 100 से ज़ायद तैयारे हुर्मुज़ ऑपरेशन के लिए तैनात। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और ड्रोन्स भी मिशन का हिस्सा। अमरीका का कहना है कि ये कोई रिवायती एस्कॉर्ट मिशन नहीं, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के तहत शिपिंग और इंश्योरेंस राब्ते जारी हैं। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ में नेविगेशन आज़ादी यकीनी बनाने का दावा। खलीज ओमान में पकड़े गए ईरानी जहाज MV टसाका के अमले को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमान की तस्दीक। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 22 अफराद को ईरान वापसी के लिए पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है, जबकि 6 दीगर मुसाफिरों को गुज़श्ता हफ्ते किसी और मुल्क मुंतकिल किया गया था। जहाज 20 अप्रैल को इस वक्त कब्जे में लिया गया जब मुबैना तौर पर ईरान पर आयद अमरीकी बहरी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। ईरान ने इस कार्रवाई को समंदरी डाकाजनी करार दिया है। आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी मदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ का निज़ाम किसी धमकी या फरेब से नहीं चल सकता। खित्ते के हसास मामलात पर बयानबाजी नहीं, अमली जिम्मेदारी की ज़रूरत है। अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म की मुदाखलत की तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी फौजी कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर ईरानी अफवाज के कंट्रोल में, हर नकलो हरकत उनकी मंजूरी से मशरूत है। खबरदार किया कि किसी भी मुदाखलत या पेशकदमी की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी बहरिया ने मुतादिद जहाज़ों को खलीज फारस से निकलने की हिदायत जारी कर दी। कई जहाज दुबई के समत रवाना। ईरान अमरीका सिफारती राब्तों में 14 निकाती तजावीज़ पर अहम पेशरफ्त। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक तेहरान अमरीकी रद्द-ए-अमल का तफसीली जायज़ा ले रहा है। ईरान का मंसूबा जंग के खात्मे पर मरकूज़, जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं हैं। ईरान से तेल खरीदने का मामला। अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी इंतहा को पहुंच गई। सदर ट्रंप का चीन पर ईरान से तेल खरीदने पर नई पाबंदियों का ऐलान। चीन ने अमरीकी पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बीजिंग ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीका आलमी तिजारत में गैर कानूनी मुदाखलत कर रहा है। ईरान तेल तनाज़े के बायस आलमी तवानाई मार्केट में कशीदगी बढ़ गई। PNSC का जहाज 58,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। जहाज कुवैत की पोर्ट से तेल लेकर निकला था। शिपिंग ज़राए के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद ये दूसरा पाकिस्तानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से निकला है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की तामीरी किरदार और मुख़लिसाना सालिसे की कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा। खित्ते और दुनिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती अमल जारी रखने पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा, मसाइल के हल के लिए बातचीत और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जंगबंदी ना करवाते तो तेल $250 फी बैरल से भी बढ़ जाता। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, अमरीका ईरान जंग ने दुनिया में तेल का बहरान पैदा कर दिया है। कोशिश है ईरान और अमरीका जंग का मुकम्मल खात्मा हो और तेल दोबारा सस्ता हो। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 3,498 पॉइंट्स का इजाफा। 1,66,492 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। 190 मिलियन पाउंड्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें निपटा दी। अदालत का बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला 7 मई को समाअत होगी। मरकजी अपीलें सुनने के बायस सजा मुअत्तली की दरखास्तें गैर मुअस्सर करार। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को भी नोटिस जारी, जवाब तलब।
बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया गया। दौरान समाज सलमान अकरम राजा ने कहा, हम इस केस को बगैर पैरवी भी नहीं छोड़ना चाहते। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स में कहा, सबके पैरावाइज कमेंट्स आ चुके हैं। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। जिस तरीके से वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को बेचा गया वो गैर कानूनी था। मामले पर कमेटी बन गई, कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहते हैं जीत कानून की होगी, हर एक के लिए कानून होना चाहिए, चाहे वो अमीर है या गरीब। मेरा नहीं ख्याल मुल्क की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड होगा जिसमें सब शामिल हैं। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये पैसे खाते रहे। ये सिर्फ बिल्डिंग तक नहीं रहना चाहिए। तजवीज़ दूंगा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसके पीछे जाना चाहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 128 किलोमीटर, मरकज़ ताजिकिस्तान सिंकियांग बॉर्डर था। कराची में सूरज की तपिश आज भी शहरियों को झुलसाने लगी। पारा 39 डिग्री को छू गया, 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 45 से 47 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। गर्मी से बचाव के लिए शहरी ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। माहिरीन का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर आज दिन भर जारी रहेगी। कल से दर्जा हरारत मामूल पर आने का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई, कहीं कहीं झालावारी भी मुतवक्के। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अब्र आलूद, बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध और पंजाब में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में शदीद गर्मी की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब ने 27 नए सहूलत बाज़ारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। कहती हैं सहूलत बाज़ार में साफ़ पानी, मस्जिद और फैमिली फ्रेंडली माहौल फराहम किया जाएगा। बाज़ार में कम नर्ख पर सब्जियां और फल मिलने से आवाम को माशी रिलीफ मिलेगा। पंजाब के आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, जहलम, भक्कर, कसूर और फैसलाबाद में सहूलत बाज़ार कायम। लाहौर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हरबसपुरा के इलाके इस्लाम पार्क में गैस के बजाय लाइनों से पानी आने लगा। अहले इलाका भारी भरकम बिलों के बावजूद गैस जैसी नेमत से महरूम। शहरी कहते हैं मुतालिका इदारों को मुताबिक बाद शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई मौसर इक़दाम नहीं हुए। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार PSL का टाइटल जीत गई। हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त। 130 रन का हदफ ज़ल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फाइनल मैच में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 129 रन पर ढेर हो गई थी। साइम अयूब के अलावा कोई भी बैटर जमकर ना खेल सका। पेशावर ज़ल्मी के एरविन हार्डी की ऑलराउंड कारकर्दगी, बल्ले और गेंद से कमाल कर दिखाया। पहले 4 किंगमैन्स का शिकार किया, फिर बल्लेबाज ने हैदराबाद के बॉलर्स को खूब धोया। PSL फाइनल की रंगारंग तकरीब, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। नामवर गुलकारों ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। गुलकार अली अजमत की शानदार परफॉर्मेंस, आरिफ तोहार की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने भी शुरा का लहू गरमाया। आयमा बेग और साबरी सिस्टर ने PSL का तराना गाकर अपनी आवाज का जादू जगाया। फाइनल मैच में वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। खिलाड़ियों से मुसाफा किया, ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। वजीर इत्तलात अता तारर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, तलाल चौधरी, अलीम खान भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंचे। और कोयटा की निजी यूनिवर्सिटी की जानिब से मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद तलबा के बनाए गए साइंसी नमूनों की नुमाइश। तलबा ने इंसानी आज़ा के मॉडल्स बनाकर शुरा को आगाही फराहम की। शुरा ने खूब सराहा।